एक खातून है, जब भी कहीं पर औरत माज की बात चलती है ना, तो सबसे बड़ी और सबसे फास्ट ट्रीटमेंट ना इन्हीं की आती है। अभी रिसेंटली ये एक शो पे गई हुई थी जहां पर ये बता रही थी कि फेमस होने के लिए बस आप चवले मार दें तो आप इजीली फेमस हो जाएंगी। जहां पर उन्होंने हमारे एक यूट्यूबर भाई का नाम लिया था, डक्की भाई का। अच्छा, नाम भी सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी कि उनका नाम क्या है, डक्की भाई या क्या नाम है। उनको सही नाम भी लेना नहीं आ रहा था। आई डोंट नो कि उनको नाम पता था या इस तरह शो कर रही थी कि मुझे उनका नाम भी नहीं पता, लेकिन उनको ये भी पता था कि डक्की भाई चवले मारता है। तो या तो वो ये चीज प्रिटेंड करी थी कि मैं इतने बड़े यूट्यूबर को नहीं जानती, या तो उसको डायरेक्ट ही पॉइंट आउट करी थी। कोई डकी बॉय है, कोई अजीब अजीब, जितना आप अपने आप को कार्टून बना के जितनी बकवास कर लें उतनी आपकी रीच। इसके बाद जो न्यूज आ रही है वो आ रही है जुल्कनैन की तरफ से। जुल्कनैन अपनी वाइफ के पॉडकास्ट पे गए हुए थे जहां पर वो ये बताते हैं उनको करोड़ों रुपए का लॉस हुआ था, उनको और उनके दोस्त को भी। का और बिग बी का, उनका तो एक टाइम में गया था। हमारा कोई एक फैमिली का ही तकरीबन 4 या 5 महीनों के अंदर, 4 महीने लगा लो, 4 महीनों में 2.25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2.25 करोड़ और 2.25 करोड़ इनका और 2.25 करोड़ हमारे शेख साहब का। 2.25 मेरा बेस्ट करोड़ फ्रेंड है, अल्लाह की कसम। मैं उसको उसको उसके पास जब यार वो पूरा हफ्ता 4 बेचारा, करोड़ हाँ वो पूरा हफ्ता बेचारा ना, उसने वो थाईलैंड में था, पागल हो उसने गया पता है क्या किया, उसने अपना नंबर बंद कर लिया। उसकी अम्मा परेशान होगी कि अल्लाह माफ करे, मर मुक गया है, की हो गया, बीमार सिर्फ है। मेरी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनस अली और अहमद समा का बहुत जल्द रेसिंग चैलेंज होने लगा है, जो कि चैलेंज कैंसिल हो गया। रीजन उसका ये है कि जो अहमद समा की जो गाड़ी है ना, वो ट्यून अप थी, उसमें काफी चीजें बहुत हाई लेवल की अपग्रेड हुई थी। और फिर उन दोनों ने फैसला किया था कि वो रेस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ही ज्यादा ट्यून अप कार थी और उसमें बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन हुई हुई थी। तो एमएस मार्क ने मुझे चैलेंज किया था रिबर्थ वर्सेस ई-ट्रॉन जीटी। तो मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ तो मुझे पता चला कि यार इस रिबर्थ में ना तो इंजन है, ना तो स्टीयरिंग है, ना तो डिगी है, ना दरवाजे हैं, ना शीशे हैं, एक्रेलिक लगाया हुआ है, कागज की गाड़ी बनाई हुई है, सिर्फ इंजन डाला हुआ है ताकि उड़ जाए। ये तो ज्यादती है। मेरी ख्याल है 2500 किलो की मेरी गाड़ी है, 700 किलो की है। तो अब हमने डिसाइड किया कि वो तो सारी सी बात है, ई-ट्रॉन जीटी नहीं जीत सकती, तो हमने ई-ट्रॉन को अपग्रेड करना है। मैं सोच रहा हूँ इसकी भी लाइटें निकाल दूँ, इसकी भी डिग्गी निकाल दूँ। इसको स्ट्रेट पाइप करवाते हैं हम लोग। ठीक है, पाइप इंजन है ही आवाज कहाँ से स्ट्रेट आएगी? पाइप करवाते हैं, D16 डालते हैं इसके अंदर, चल डिक्की उतारते हैं इसकी। हाँ ठीक है, उसके बाद दरवाजे स्ट्रिप करते हैं, एक्रेलिक ग्लास लगाते हैं इसको। हाँ हाँ, ठीक है, उसके बाद इसके जो है ना क्या करें और 12 जेजे के जो है ना डीप डिश, इसको रिम डालते हैं। ठीक है, जीटी स्पॉइलर लगाते हैं इसको। और कुछ? भाई इतना सामान डालोगे गाड़ी कहाँ से कहाँ पहुंच पाकिस्तान की फास्टेस्ट ई-ट्रॉन जीटी बन जाएगी? बन जाएगी। बना दें फिर। 2 जेजी डाल लेते हैं। 2 जैसी क्या होता है? 2 जेजी भी मतलब सेटअप है इसका। अच्छा, मुझे तो इतना पता नहीं है, आपके वाले कर रहा हूँ गाड़ी आपसे हफ्ते बाद। अब BMW का आता है LSD। BMW BM। और नहीं सर, बड़ी बड़ी है गाड़ी है, क्या हो गया। चलें डन है, मुझे चीजें दिखाएं फिर। टेप वगैरह इसका करते हैं। वैसे भी आपको एग्जॉस्ट तो है नहीं इस गाड़ी के। ठीक है, होने चाहिए। नहीं है तो क्या करूँ? 1 ऑफ द 1 हो जाएगी। वाहिद ई-ट्रॉन जीटी जिसका एग्जॉस्ट होगा, एग्जॉस्ट होगा, मजा आ जाएगा। कैसा टैग होगा Done. आपके पास? डन। इकरारुल हसन ना काफी दिनों से हक खतीब को एक्सपोज करने के पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा था कि मैं तो इस बंदे को एक्सपोज करके ही दम लूंगा। तो रिसेंटली इकरारुल हसन ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि हक खतीब नशा भी करते हैं, और उस नशे का नाम तो रिवील नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं आने वाले वक्तों में प्रॉपर रिवील करूंगा कि वो कौन सा नशा करते हैं, किस टाइप का नशा करते हैं। तो हो सकता है कि वो अपने सरेआम शो पे या यूट्यूब चैनल पे ये सब कुछ रिवील कर दें विद डिटेल। और आपको पता है इकरार भाई कोई भी बात करते हैं ना, विदाउट प्रूफ वो बात नहीं करते। और जो नशे का आपने इल्जाम लगाया, ये मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से कहता हूं, मैं हलफन ये बात कह रहा हूं, आप इसमें सालिस बन जाइए। आप 3 लेबोरेटरीज पाकिस्तान की आप उनका ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। मेडिसिन मैं बताता हूं कि वो कौन सी लेते हैं नशावर, और टेस्ट आप करवा लीजिए। कोई बीमारी हो सकती है, मतलब कि बीमारी नहीं, वो बीमारी वाली दवा नहीं है ना, वो नशा। वो कोई दूसरी दुआ है या वो कैसे पता लगा? वो मैं बता दूंगा आपको, आप सर्च कर लीजिएगा। अभी हम जरा वो पूरा एविडेंस के साथ जो है ना बताएंगे। वो एक टैबलेट है जो कि मैं नशे का नाम नहीं लेना चाह रहा, जो आजकल बहुत मकबूल है, उसका मुतबादिल है केमिकल। अच्छा, तो वो उसका इस्तेमाल करें। आपको पता है रमजान का मंथ है और काफी ज्यादा आपने सोशल मीडिया पे इस तरह के अकाउंट देखे होंगे कि स्टोरीज लगा के ना लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप ज़कात देना चाहते हैं या कोई भी डोनेशन देना चाहते हैं तो फलां अदारे को डोनेशन दें, हम इसको टैग करें, आप इसको डोनेशन दें। तो रिसेंटली इसी तरह एक वेलफेयर ने कैंडल को अप्रोच किया था और उनको ये कहा था कि आप हमारी प्रमोशन करें ज़कात की और लोगों को बताएं कि आप हमें ज़कात दें। तो कैंडल ने ये बताया कि उन्होंने शायद मुझे इसलिए अप्रोच किया ताकि मैं लोगों को एजुकेशन दूं
कि ज़कात देनी चाहिए और ज़कात कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और बाद में जब $10 वेलफेयर की बात हुई तो पता चला कि उन्होंने ये कहा था कि आप जब हमारी प्रमोशन करेंगी ना तो उनमें से जितनी भी लोग ज़कात देंगे ना उनमें से 20% हिस्सा आपको दिया जाएगा। तो कैन डॉलर ये भी बताया था कि उसको काफी लोग प्रमोट कर रहे थे। इट्स मीन कि जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उसको प्रमोट कर रहे हैं ना, इसका मतलब उसका 20% हिस्सा उसके अंदर है। अगर हम इस बातचीत को सामने रखें तो आई डोंट नो कि उन्होंने इससे को लेने से इनकार किया या कबूल किया, ये तो उन्हीं को पता है। बट जो ये बातचीत हुई है ना वेलफेयर के बिटवीन और कैन डॉल के बिटवीन, तो अगर कोई भी ये काम कर रहा है ना 20% हिस्सा ले रहा है और फिर जाके उसको प्रमोट कर रहा है, तो मैं कहता हूँ ये बहुत ही गलत काम कर रहा है। और अगर वो वेलफेयर फेक है, वो सिर्फ ज़कात के नाम पे लोगों से पैसे ले रही है, तो ये भी बहुत ही गलत चीज़ है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मुझे एक NGO ने या फिर कोई ज़कात इकट्ठी करने वाली कंपनी ने मैसेज किया, जिनके पेज पे काफ़ी सारे लोग और भी उसको प्रमोट कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं देखूँ तो सही सीन क्या है। तो मुझे उन्होंने पूछा कि अदनान हम ना आपके थ्रू अपनी ना वो ज़कात जो इस बार आ रही है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। पहले मैं हैरान, मैंने कहा ज़कात प्रमोट क्यों करनी है यार, ये मे बी नॉलेज लेके आना चाह रहे हैं लोगों का, तब वो मैं पहुंचाने के लिए तैयार हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग ना। फिर उसने जब मुझे कहा कि आपको 20% कमीशन मिलेगा जो भी आपके कोड के थ्रू ज़कात आएगी, आपको उसका डैशबोर्ड दिया जाएगा, और मैं आई वाज लाइक आर यू सीरियस कि मैं गरीब लोगों की ज़कात के ऊपर अपना 20% कमीशन लूंगा? और वो जो लोग आपके पेज पे मौजूद हैं, लोगों ने ये हरकतें की हैं यार, इतनी थक्कड़ आवाम है हमारी। फॉर गॉड सेक मैन, इस पे तो थोड़ा सा रहने दो, आप बिजनेस बनाया हुआ। तो मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी को भी ज़कात देते हैं ना, तो एटलीस्ट आप ये चीज देख के ज़कात दें कि वो वाकई में ही जो लोग इसके हकदार हैं उन तक वो ज़कात पहुंचा रहा है या नहीं। यानी आप अपनी प्रॉपर तसल्ली अपनी रिसर्च करके दें। नेक्स्ट टाइम का और एलविश यादव का जो इशू चल रहा था ना, इतना बड़ा इशू चल रहा था कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान तक भी उसकी इतनी ज्यादा न्यूज वायरल हो रही थी कि नेक्स्ट टाइम एलविश यादव का इशू क्या हो गया। क्योंकि आपको पता है कि इंडियन के जो काफी ज्यादा क्रिएटर्स हैं उनको पाकिस्तानी भी देखते हैं, और पाकिस्तानी काफी ऐसे क्रिएटर हैं जो कि इंडिया में भी काफी ज्यादा फेमस है। तो एलविश यादव भी पाकिस्तान में काफी ज्यादा फेमस था। तो जब ये बहुत ज्यादा इशू चला था ना, तो ये पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा इस इशू को उठाया गया था। तो अब नेक्स्ट टाइम ऑल एलविश यादव का इशू रिजॉल्व हो गया। तो वो एक लाइव आए हुए थे जहां पर उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि कुछ गलत फहमी की वजह से, और किसी ने नेक्स्ट टाइम को कहा था ये काम करने को, लेकिन हम उसका नाम रिवील नहीं करेंगे। तो आप ये क्लिप भी देख लें। ये बात थी कि भाई ने भी कैमरा फिट करा, सारी चीजें करी, वो किसी के कहने पे करी, नाम मत ही लेना, तो अभी तो बात की बात में देखेंगे। बाकी मेरी तरफ से भाई सारी चीज क्लियर है, और मेरी तरफ से अब कोई फिजिकली सोशली कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। तुम ना तो हम कौन से लड़ते फिरते घूमते हैं भाई, हम भी सही रहते हैं भाई, अपना खत्म। एक छोटी सी गुजारिश है सबसे, मत बनो और आपस में मत लड़ो। कोई किसी चिंगारी मारता है, सबकी सुलग जाती है और तुम आपस में गुथने लग जाते हो। तो आज के लिए मेरे पास बस यही न्यूज़ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।